प्यारे बच्चों, अब हम रन थ्रू एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला हुआ है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज में एक वर्ड आया हुआ है पैरेललोग्राम, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमारे लिए डायगोनल है। वो हमारे लिए क्या होने वाला है? डायगोनल। और उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट करता है ना। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये पैरेललोग्राम प्रिपेयर हो रहा है, इस तरीके से इसे बनाया जा सकता है। तो मैंने आप सब लोगों के लिए एक पैरेललोग्राम प्रिपेयर कर लिया है। इस पैरेललोग्राम की नेम है PQRS। इस पैरेललोग्राम की नेम होने वाली है PQR और S। इसके अलावा उन्होंने इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर रखा है, तो हम इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। सेकंड वाला डायगोनल भी आपको ज्वाइन करवाना है, तो इसे भी आप ज्वाइन करवा देंगे। इसकी इंक थोड़ी चेंज कर देते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और तो कुछ नहीं है। इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं O से। किससे मार्क कर देते हैं? O से। अब आपको जो गिवन है, पहले सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले गिवन स्टेटमेंट लिखा जाता है, तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको पैरेललोग्राम का नेम लिखना है। ए PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम in which PR and QS आर डायगोनल्स। ये इसके क्या होने वाले हैं? डायगोनल होने वाले हैं। इसके बाद आपको जो प्रूफ करना है स्टेटमेंट, जो आप बताना चाहते हो इस सब में, वो क्या होने वाला है? तो आप बोलोगे कि मैं बताना चाहता हूँ कि PR and QS बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये तो हो गया लैंग्वेज में। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि OP इज इक्वल टू OR है एंड OS इज इक्वल टू OQ है। ये आपको करना है। अब इसे करने के लिए, इसे कंप्लीट करने के लिए अब आप प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ। अब आप फैक्ट्स बताएंगे किस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हो, क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक ऐसे ट्राइंगल्स को, एक नहीं मतलब एक से ज़्यादा ऐसे ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करो जिनमें साइड्स आती हो। एक ट्राइंगल के अंदर OP साइड होती हो और दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर OR साइड होती हो। तो ऐसा करने के लिए आप ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना होगा। क्या करना होगा? कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए अब आप क्या करेंगे? ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में 3 फैक्ट्स ऐसे ही सर्च करेंगे जिनसे ये एक दूसरे के क्या हो जाएं? कॉन्ग्रेंट हो जाएं। आप जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होते हैं ना, कौन? पैरेललोग्राम, उनकी अपोजिट साइड से एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। साथ के साथ वो साइडें एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं। दैट मीन्स ये PS जो साइड है ये QR के क्या हो जाएगी? इक्वल। इसके अलावा आप बोल सकते हैं जो सेकंड फैक्ट आएगा वो ये आएगा कि S पर बना हुआ एंगल और Q पर बना हुआ एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से इक्वल हो जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव और बचा है जिससे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स फॉलो हो सकें, और वो आप बोलेंगे कि P पर बना हुआ एंगल R पर बने हुए एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। जब ऐसा होगा तो एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फिर हम बोल सकते हैं CPCT से कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट OP इज नाउ इक्वल टू OR। और जब OP OR के इक्वल हो जाएगा तो सिमिलरली बोलकर हम बोल सकते हैं OS इज इक्वल टू OQ। इस तरीके से ये कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व। अब हम इसकी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं, इसकी राइटिंग करते हैं। तो राइटिंग में सबसे पहले हमें लिखना होगा ट्राइंगल का नेम। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिलकर। इन ट्राइंगल OPS एंड इन ट्राइंगल ORQ वी कैन से दैट SP इज इक्वल टू QR, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, और वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद आप एंगल को मार्क कर सकते हैं। जैसे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। आप बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइनें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करती हैं।
इसके बाद आप बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद आप बोलेंगे कि बाई AAS रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देयरफॉर वी कैन से दैट बाई CPCT OP इज इक्वल टू OR। OP किसके इक्वल हो जाएगा? OR के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली OS इज इक्वल टू OQ। इस तरीके से हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे प्रूव करेंगे आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।